उफ, आज से आज़ादी खत्म और घर संभालने की ट्रेनिंग चालू। फिर सुबह सुबह जल्दी जगना, मम्मी पापा जी के पैर छूना। हाँ जी मम्मी जी, हाँ जी पापा जी, जी जी, बस जी जी में सर हिलाते रहो। हे भगवान, क्या क्या करूंगी मैं, कैसे संभालूंगी ये सब, ये घर का काम, खाना बनाना, साफ सफाई, बाप रे बाप। हेलो, हाँ रेनू, आज सुबह सुबह क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस खुद से बातें कर रही थी। क्या मतलब? अरे यार, बस तैयार हो रही थी। आज मेरी पहली रसोई है ना। मतलब तुम नहा भी ली? ओ मैडम, आप शायद भूल गई हो, मेरी शादी हो चुकी है। अरे हाँ, सो सैड। अच्छा तो क्या बनाएगी? वैसे तो तुझे कुछ आता नहीं है सिवाय मैगी के, तो क्या सबको मैगी बना के खिलाएगी? हाँ यार, डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है, पता नहीं सासू माँ क्या बोल दे बनाने के लिए। हाँ, कह तो तू ऐसे रही है जैसे वो जो बोलेंगी वो तू बना देगी। फिर भी एक्टिंग तो करनी पड़ती है ना कि मुझे सब आता है। देख, एक्टिंग ही करना, लेकिन करना मत, समझी? क्या मतलब? ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रही हूँ ना उसको मानना भी। कौन सी बात? ज़्यादा संस्कारी बनने की कोशिश मत करना कि संस्कारी बनने के चक्कर में तू अपना नंबर बढ़ा लेगी और अपना ही नुकसान कर लेगी। तू साफ साफ कहना, ऐसे घुमा फिरा के क्यों कह रही है? मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं सीधा सीधा बोलूँगी। खाना बहुत ज़्यादा अच्छा मत बनाना, तब तेरी सास बोलेगी कि ऐसे मत बना बहू, ऐसे बना, ऐसे मत बना बहू, ऐसे बना। अगर तुझे नहीं आता है तो मैं सिखा देती हूँ, लेकिन मेरे बात ध्यान से सुन। मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ तू वैसे वैसे ही करना। नमक खाने में इतना ज़्यादा डाल देना कि उन लोगों के गले से उतरे भी नहीं। नहीं, तू एक काम करना कि नमक डालना ही मत, ठीक है? ठीक है। एक बात ध्यान रख लेना, अगर तूने खाना अच्छा बना बना के उन लोगों को खिला दिया तो पूरी रसोई का भार तेरे सिर पे आ जाएगा ज़िंदगी भर के लिए। अगर तू एक बार रसोई के चक्कर में फंस गई तो बस पूरी ज़िंदगी उससे अब निकल नहीं पाएगी, समझी? ये बात मेरी तू गांठ बांध ले। और रहे घर के छोटे मोटे काम, तू ऐसे करियो जैसे वो खुद ही आके बोल दे कि रहने दो बेटा, मैं खुद कर लूँगी। ठीक है। ठीक है, समझ गई ना अब तू? बस तुम्हें ऐसे ही करना। आई मम्मी, ठीक है ना? अब मैं रखती हूँ फ़ोन, मम्मी बुला रही है, तो तू अपना ध्यान रखना और संस्कारी बनने के चक्कर में मत फंसना तुम, ठीक है ना? वैसे रेनू कह तो सही रही है, फिर भी। अरे पूनम बेटा, तुम इतनी जल्दी जग गई और तैयार भी हो गई बेटा। वेरी गुड बेटा, गुड गर्ल। तुम्हारे घर वाले सारे इतनी जल्दी जग जाते हैं? पर मैं तो कभी कभी जल्दी जगती हूँ, जब कहीं मुझे बाहर जाना होता है तब, और या फिर घर में कोई काम होता है तब। पर लगता है मुझे तो अब ये आदत बहुत जल्दी सुधारनी पड़ेगी जी? क्योंकि मेरी बेटी अगर इतनी जल्दी जग जाएगी मुझे तो जगना पड़ेगा ना। अच्छा ये सब छोड़, तुझे नींद आ गई थी बेटा? नहीं मम्मी जी, वो। हाँ, नहीं आई होगी, नई जगह है ना, मुझे भी आसानी से नई जगह पे नींद नहीं आती है। अच्छा तू ये सब छोड़, तू बता तुझे क्या क्या खाने में पसंद है, मैं तेरे लिए वही वही सब बना दूंगी। पर खाना आज तो मुझे बनाना है ना मम्मी जी। हाँ तू तो बनाएगी, आज रसोई की पहली रस्म है ना, लेकिन तुम्हें बनाना क्या क्या आता है बेटा? मुझे मैगी, चाय, कॉफ़ी, पास्ता, पोहा, ये सब बनाना आता है। अरे वाह, तुम्हें तो मेरी फेवरेट सारी चीजें बनानी आती है, तब तो मेरी और तुम्हारी जोड़ी खूब जमेगी। क्या आपको भी ये सब पसंद है? मुझे तो लगा था आपको। क्या? कुछ नहीं। पता है पूनम, मेरी बहुत इच्छा थी कि काश मेरी एक बेटी होती, पर भगवान ने मुझे गोद में वो बेटे ही डाल दिए और तुम्हारे आने से मेरी ये इच्छा भी पूरी हो गई है। पर मम्मी जी, मैं तो आपके बारे में बहुत गलत सोच रही थी। क्या? मुझे लगा था आप मुझसे घर का काम करवाएंगी, मेरे हर काम में नाक मुंह से कूड़ा करेंगी। क्यों बेटा, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं बहू बना के लेके आई हूँ, कोई नौकरानी थोड़ी लेके आई हूँ। मैं तुम्हें बेटी बना के लेके आई हूँ और बेटी ही बना के रखूंगी, समझी? जी मम्मी जी। और तू फटाफट से नीचे आ जा, तुम्हारे पापा सुबह से 5 बार पूछ चुके हैं, पूनम जग गई, पूनम जग गई। अब तू जल्दी से आ जा नीचे, नाश्ता करते हैं साथ में बैठ के। जी मम्मी जी।
बताऊं, रेनू ने तो मेरा दिमाग खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या क्या सिखा रही थी मुझे, ऐसे करना वैसे करना। जहाँ इतना अच्छा ससुराल हो, जहाँ सास ससुर इतने अच्छे हो, वहाँ कोई बेटी भला दुखी रह सकती है? मम्मी जी तो मुझे बहुत प्यार करती है। अब मैं खुद से प्रॉमिस करती हूँ, मैं एक अच्छी बहू और उससे भी अच्छी बेटी बनकर दिखाऊंगी।